हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में बहुत ही ताजो तरीन खबर को कवर करने वाले हैं, जो फाइनली यहाँ पे लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी का लिखित बयान आ गया है रेलवे नई भर्ती को लेकर कि क्या वो रेलवे भर्ती देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर रेलवे भर्ती देंगे तो कब तक देंगे, इसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में लोकसभा में जो रेलवे मंत्री ने बयान दिया है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग जो रेलवे मंत्री का जो अभी बयान देखिएगा, जो हम वीडियो के आगे आपको सारा डिटेल से बताएंगे, जो बयान देख के आप दंग रह जाइएगा। उसमें उनका लिखित जवाब में यह बताया गया कि उन्होंने कितने को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती दिया है, आने वाला टाइम में कितने को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती दिया जाएगा, आगामी सेशन 2024 में कितनी भर्तियां लागू की जाएगी, 2019 से लेकर 2023 तक कितनी भर्तियां रिलीज की गई है। मतलब इसके अर्थात ये बोलने का मतलब है कि रेलवे में 2019 से 23 तक कितनी भर्तियां आई हैं, और भी तमाम सारे बहुत जो सवाल का जवाब है वो आपको हम आगे देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ लोकसभा की तरफ से यहां पे जारी किया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आपको ये जानने का अधिकार है कि जो आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एलपी टेक्नीशियन का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, एनटीपीसी का हो, आखिर रेलवे इन सभी पदों पर भर्ती कब तक जारी करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट फैक्टर वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं लोकसभा का जो ऑफिशियली रिप्लाई है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और यहां पे आप लोग देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय लोकसभा, जो लोकसभा में आप पे क्वेश्चन किया गया था वो आपका 6 दिसंबर 2023 का लेटेस्ट अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं कि आंतरिक प्रश्न संख्या 608 का उत्तर, रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, उसमें देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे श्रीमती साजदा अहमद जी ने क्वेश्चन पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी से कि पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या रेलवे मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या क्या कृपा करने के लिए रेलवे मंत्री को बोला जा रहा है। तो टोटल यहां पे आपका 5 क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। कितना? 7 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है रेलवे नई भर्ती और कितने कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रेलवे भर्ती कर रहा उसके संबंध में है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा देश भर में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है। यहां पे श्रीमती साजदा अहमद जी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री से पहला क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि पिछले 3 साल में आपने कितने रेलवे में भर्ती निकाली है। दूसरा क्वेश्चन, विगत 3 वर्षों के दौरान रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से संबंधित ब्यौरा क्या है, और रेलवे क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का ब्यौरा क्या है। यहां पे पूछा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में इसका डिटेल आपको बताना है, और कितना तक इसको एक्सेस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस में उसका भी डिटेल देना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार को समाप्त करने और इसके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मांग की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से कोई नीति तैयार की है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि क्या आप बताइए, जो अभी तक आपने भर्ती यहाँ पे जारी नहीं की है, कि क्या ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया है जिसमें भर्ती को समाप्त करके सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती लाकर रेलवे का सुचारू रूप से संचालन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि हाँ अगर ऐसा है, अगर कोई पॉलिसी ऐसा आपने बनाया है, तो रेलवे में देश भर में उपलब्ध रिक्तियों का जोनवार ब्यौरा क्या है। तो जितने भी जोन है उसमें जो भी रिक्तियां पड़ा हुआ है, जो भी रिक्तियां बचा हुआ है, उसका डिटेल हमें दीजिए। उसके बाद आपको बताया जा रहा कि सरकार द्वारा रेलवे में सीधी भर्ती के अलावा रोजगार सृजन के लिए क्या पहल की गई है, इसके बारे में बताना है। और आपका छठा क्वेश्चन ये बोल रहा कि क्या रेलवे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजनाएं या कार्यनीति है। और 7वां नंबर में बोला जा रहा है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, वो पूरा आपका रेलवे नई भर्ती को टारगेट करके पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं कि माननीय आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे मंत्री जी इसका क्या उत्तर देते हैं। और ये जो उत्तर देंगे ना, आप जब इसका उत्तर देखोगे, इनका उत्तर देखोगे, तो सच में आप हैरान होने वाले हो। चलिए देखते हैं।
तो यहां से फाइनली आपका उत्तर आ गया है रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आसनवी वैष्णव जी क से लेकर 6 विवरण सभा पटल पर रखा गया है। पहला उत्तर देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है। रेल सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के संबंध में 6/12/2023 को लोकसभा में श्रीमती साजदा अहमद के आंतरिक प्रश्न संख्या 608 के भाग क से 6 का उत्तर संबंधी विवरण। पहला पूछा गया कि पिछले 3 वर्षों में, जो पूछा गया था कि 3 वर्षों में वैकेंसी का क्या स्टेटस है उसके बारे में बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहां पे बोल रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों में अर्थात 2021 और 22-23 और चालू वर्ष जो आपका प्रेजेंट सेशन है 23 से 24 चल रहा है में 30/9/2023 तक के दौरान 1,50,500 अंतरिम अभ्यर्थी को समूह घ पदों लेवल 1 एवं सुरक्षा संबंधी पदों सहित के लिए पैनल में रखा गया है। आप साथी कमेंट करके हमें बताइए कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये जो स्टेटस, ये जो बयान दे रहा है कि वो 2020 से लेकर के 2024 प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ईयर, उसमें आपका टोटल 1.5 लाख पोस्ट पर यहां पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया। क्या ये बात सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2019 के बाद से कौन सी बड़ी भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी की है जो आखिर यहां पे 2020 से लेकर 23 तक का ये आंकड़ा शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा रिक्रूटमेंट निकाला है और सभी को यहां पे ज्वाइनिंग, सभी का पैनल यहां पे जारी किया जा रहा है। यहां पे सोचिए, और समूह घ का बात किया जा रहा है, एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन तो दूर की बात, यहां पे सिर्फ ग्रुप डी का बात किया जा रहा है, लेवल 1 पोस्ट का, जिसमें बोला जा रहा है कि 1.5 लाख। इसका मतलब यह है कि 2019 का भर्ती 1,03,000 को काउंट कर लिए और 2018 में जो भर्ती आया था उसको भी ये लोग काउंट करके बता रहे हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नजर में 2018 हो या फिर आपका 2023 हो, इसमें उनको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है। सीधा सीधी यही अंतर। अभी यहां का अभी तो पूरा जो सिनेमा है वो शुरू हो रहा। आगे देखिए, आगे आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और क्या क्या बयान आपको देती है। दूसरा देखिए, भारतीय रेल द्वारा यांत्रिक, वाणिज्य, बिजली, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के, जिसमें रेलवे स्टेशन, सवारी डिब्बे, माल डिब्बे, कोचिंग डिपो, रेल इंजन, रेल पथ आदि शामिल है, सृजन, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए विस्तृत प्रकार के निर्माण कार्य निष्पादित किए जाते हैं। इन कार्यों को इनके स्वयं के श्रमिकों या ठेका लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से बाह्य साधन, विशेष रूप से अप्रमुख कार्य जो अस्थायी रूप से चालू नहीं है, द्वारा निष्पादित किया जाता है। सिंपल कहना यह है कि जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन था कि क्या ठेका बेसिस पे अर्थात यहां पे आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे सीधा एक्सेप्ट कर रही कि जी हां, हम कर रहे हैं ठेका बेसिस पे, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मजदूरों को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, ताकि रेलवे का काम जो है वो चलता रहे। और आप सभी को पता है कि एक्ट अप्रेंटिसेस का जो पहले, आज से अगर 3-4 साल पहले का बात करें तो बहुत कम संख्या में भर्ती आती थी, पर अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें ना तो हजारों की संख्या में भर्ती आ रही है। कहीं 3,000 पोस्ट आ रहे हैं, कहीं 4,000 पोस्ट आ रहे हैं, तो कहीं 6,000 पोस्ट, 5,000 पोस्ट यहां पे रेलवे जारी कर रहा। और इनसे एक साल तक कड़ी मेहनत काम लिया जाता है। आप सोचिए, जब रेलवे अप्रेंटिसशिप जारी कर रहा तो रेलवे का काम अप्रेंटिसशिप से चल जा रहा, तो क्या जरूरत है इनको परमानेंट भर्ती निकालने की। बाकी जो बचा कुचा काम रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस से यहाँ पे रेलवे करवा रहा है। और यहाँ पे लोकसभा में जो बयान आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो कहना है वो सीधा सीधी आप लोग भी देख रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रेजेंट टाइम में स्टेटस चल रहा। हालांकि एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। 2019 का 2018 का भर्ती को बार बार एक ही बातों को यहां पे रिपीट किया जा रहा। यही नहीं, आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा, क और घ का बताया जा रहा कि यहां पे पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि क्या जो आगे आगामी भर्ती है उसे खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बयान आ रहा कि जी नहीं, हम भर्ती को खत्म नहीं किए हैं। भले हम भर्ती नहीं देंगे वो अलग बात है, पर भर्ती केवल खत्म नहीं किए हैं। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जो हम लोग बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। हाल ही में 1.3 लाख रिक्तियों को भरने के लिए 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब बताइए, फिर से वही बात यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहां पे रिपीट कर रहा कि हाल ही में कब हुआ था ये वैकेंसी? 2019 में, और अभी आपका 2023 खत्म होने वाला है। तो आप बताइए कि क्या ये हाल का भर्ती है?
इन भर्तियों को पूरा हुए 4 साल हो चुका है, 4 साल, फिर भी अभी तक बार बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से चाहे पार्टी लगा के पता करो, लोकसभा में हो, कहीं भी अगर इनसे प्रश्न पूछा जाता है ना तो आपका जवाब यही आता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 2-2 बार ट्विटर कैंपेन किया जिसमें 25-25 लाख तक यहाँ पे छात्रों ने, टीचर ने, सबका सपोर्ट से यहाँ पे ट्वीट किया गया, फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई भी जवाब अभी तक ऑफिशियली देखने को नहीं आ रहा। मतलब सीधा सीधा आप संबंध ये समझ लीजिए कि इस बार भी वैकेंसी को, मुद्दे को आपका इलेक्शन का मुद्दा यहाँ पे बनाने का पूरा सरकार का जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा डिटेल दिया गया है कि हमने इतना फेज में इतना थी, ये करके वो करके आपका एग्जाम कंडक्ट कराया। ठीक है, आगे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय रेल में नियमित कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार को अवसर उपलब्ध कराने के अलावा समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रेलवे से जुड़ा है। में बढ़ोतरी और सेवाओं के विस्तार के साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन होता है। इस प्रकार भारतीय रेल, रेलवे स्टेशन आदि के चारों ओर विक्रेता, होटल कारोबारियों और लॉजिस्टिक कंपनी जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, पर्यटन उद्योग, लघु, ये तो आपको यहाँ पे बताया गया जो आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। मतलब सिंपल बात यही है कि अगर नई भर्ती के ऊपर अगर आप सोचोगे कि कब तक आएगा तो सीधा अब आपका न्यू वैकेंसी जो है वो आपका यहाँ पे इलेक्शन का मुद्दा बनने वाली है। बस यही बात आप लोग जान के रख लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको जनवरी एंड तक, नहीं तो फरवरी से पहले कोई भी नोटिफिकेशन जारी होने का जो संभावना है बहुत कम है। फरवरी तक आपका मौका है, फरवरी में ही आपको उम्मीद है कि वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे कोई नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि ऐसे रेलवे का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।